जी हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है आज के लेक्चर में। कहता है जी ये जो नंबर है बेस 10 में लिखा हुआ है, 13 इसको डिवाइड करेगा। इफ़ एंड ओनली इफ 13 किसको डिवाइड करेगा, आप इसको देख सकते हैं कि ये ए नॉट से लेकर एक ए तक डिजिट्स का जो है नंबर है। तो फर्स्ट डिजिट को छोड़ के इधर से यूनिट प्लेस लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट को छोड़ के जो बाकी डिजिट्स पर मुश्तमिल नंबर बनता है उसमें से माइनस कर देंगे हम 9 मल्टीप्लाई बाय द यूनिट प्लेस। तो अगर 13 इसको डिवाइड करता है तो फिर 13 इसको भी डिवाइड करता है। इफ एंड ओनली इफ के साथ ये रिजल्ट है जी। ये जो हमारा रिजल्ट है अगर आप इसे गौर से देखें तो ये 13 के लिए एक ऑल्टरनेट डिविजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है जी। तो ये भी 13 पे डिविजिबिलिटी हमें बताता है कि एक नंबर 13 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। ये भी एक टेस्ट है, 13 का ही टेस्ट है। तो सर यहाँ पर पहली बात ये है कि ये जो टेस्ट है आपको रिमाइंडर नहीं देता, यानी कि आपने अगर इस नंबर को 13 पे डिवाइड करना है, 13 इसको डिवाइड करता होगा तो रिमाइंडर 0 है। अगर 13 इसको डिवाइड नहीं करता होगा तो रिमाइंडर 1 से लेकर 12 तक कोई भी आ सकता है। कहने का मकसद ये है कि इस नंबर को 13 पे डिवाइड कर लें और इस नंबर को 13 पे डिवाइड कर लें, रिमाइंडर ज़रूरी नहीं है सेम आए, लेकिन इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो इस पर डिवाइड करने से भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। यानी अगर 13 इसको डिवाइड करता है तो फिर इसको भी करेगा, इसको करता है तो इसको भी करेगा। यानी अगर फर्ज कर ले इस नंबर को डिवाइड करके 13 पर रिमाइंडर 1 आता है तो ज़रूरी नहीं है कि इस नंबर को भी 13 पे डिवाइड करके रिमाइंडर 1 ही आए। यानी रिमाइंडर नहीं बता सकते इस रिजल्ट से, राइट जी। तो दूसरी बात कि ये चूँकि थोड़ा सा वीक रिजल्ट है, हमें रिमाइंडर नहीं बताता, सिर्फ 0 रिमाइंडर बताता है इफ़ एंड ओनली इफ के साथ। तो हम इसको प्रूफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी पास पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है, राइट जी। तो हम इसको भी प्रूव कर लेते हैं और फिर एग्जाम्पल्स की मदद से इसको यूज़ भी कर लेंगे जी जनाब। तो मैं n लेट कर लेता हूँ इस नंबर को और ये जो हिस्सा है इसको लेट कर लेता हूँ m। इसको मैंने m का नाम दे दिया सर। तो ये बन जाएगा सर a k माइनस 1 अप टू सोन a2 a1 इन बेस 10। तो ये दरअसल एक नंबर है बेस 10 में लिखा हुआ, ठीक है जी, जिसको मैंने m का नाम दे दिया हुआ है। फर्दर लेट हम ये भी लेट कर लेते हैं कि ये जो नंबर है ये n है। तो n क्या है सर, a k माइनस 1 अप टू सोन a2 a1 a0, ये भी बेस 10 में ही है, राइट जी। तो हम n को फर्दर देखें तो कैसे लिख सकते हैं सर, बेस 10 में लिखा हुआ नंबर a k के साथ 10 रेज़ टू k पावर और फिर a k माइनस 1 के साथ 10 रेज़ टू k माइनस 1 पावर प्लस अप टू सोन प्लस यहाँ पर a2 के साथ क्या होगी पावर 2, a1 के साथ पावर 1 और a0 एज इट इज़, राइट जी। तो यहाँ पर सर मैंने m बनाना है। तो m बनाने के लिए मुझे ये फर्स्ट टर्म जो है इधर से छोड़कर इसको बाकी तमाम टर्म से 10 क्या लेना पड़ेगा, कॉमन, राइट जी। तो अगर मैं 10 यहाँ पर कॉमन ले लूँगा तो बाकी क्या बचेगा सर, a k इंटू 10 रेज़ टू k माइनस 1 प्लस a k माइनस 1 10 रेज़ टू k माइनस 2 प्लस अप टू सोन प्लस a2 के साथ 10 होगा प्लस a1 एज इट इज़ और ये a0 बाहर एज इट इज़ पड़ा रहेगा, राइट जी। अब आप गौर करें तो ये जो नंबर बना है जो 10 के मल्टीपल में आ गया है, यही दरअसल हमारा नंबर m है, राइट जी। अगर आप इसको ये जो बेस 10 में लिखा हुआ नंबर है इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा भला सर, 1 से लेकर k तक जा रहे हैं ना, तो ये फर्स्ट डिजिट एज इट इज़ a1, सेकंड डिजिट के साथ a2 की पावर 10 होगी, 10 की पावर 1, ठीक है जी। अप टू सोन चलते जाएंगे तो a k के साथ 10 की पावर कितनी होगी, k माइनस 1। तो दरअसल ये जो नंबर लिखा हुआ है ये हमारे पास यही नंबर m है, राइट जी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर n इज इक्वल टू 10 टाइम, मैं इसको अगर बेस 10 में लिखा हुआ है लेकिन अगर इस तरीके से लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा सर, a k माइनस 1 अप टू सोन a2 a1 इन बेस 10, राइट जी।
तो हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, ए नॉट। तो अब इस नंबर को देखिए तो ये m है, राइट जी। तो नाउ n इज इक्वल टू 10m प्लस ए नॉट, राइट जी। तो अब चूंकि मैंने काम करना है 13 के लिए, मॉड्यूल 13 में जाना है, तो 10 जो है वो मॉड्यूल 13 में किसके इक्वल होगा सर, -3 के। तो मॉड्यूल 13 में जाते हुए हम n को लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट टू, क्या आएगा सर यहाँ पर, -3m प्लस ए नॉट, वी आर वेन इन मॉड्यूल 13, राइट जी। तो सर अब हम दोनों तरफ 4 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। सर 4n किसके बराबर होगा, यहां पर आ जाएगा जी -12m प्लस 4a नॉट, दिस इज अगेन इन मॉड्यूल 13। कांग्रेस इक्वेशन के साथ हम किसी भी इंटीजर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस कांग्रेस इक्वेशन को 4 से किया मल्टीप्लाई, ये चीज आ जाएगी, राइट जी। अब -12 को अगर मैं मॉड्यूल 13 में लिखूं तो क्या बन जाएगा, -12 इज इन मॉड्यूल 13 इज इक्वल टू 1, राइट जी। तो यहां पर 1 लिखा जा सकता है, जबकि 4 को अगर मॉड्यूल 13 में रिड्यूस करूं तो वो -9 बन जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं सर 4n इज कॉन्ग्रुएंट टू m -9a नॉट जी। तो इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे बाद में, इसको फिलहाल हम नाम देकर छोड़ देते हैं। और यहाँ पर हमने यूज़ क्या किया कि जो -12 है वो 1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूल 13 में, -12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूल 13, और जो 4 है वो -9 के कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूल 13 जी। तो इस इक्वेशन का हमने बाद में इस्तेमाल करना है। तो यहां पर अगर आप देखें तो m -9a नॉट, ये जो हमने प्रूव करना है कि 13 अगर इसको डिवाइड करता है n को, तो 13 m, ये m था, m -9a नॉट को डिवाइड करता है। यानी हमने देखा कि m -9a नॉट यहां पर राइट साइड पर बन गया है, लेकिन लेफ्ट साइड पर हमें क्या चाहिए, n चाहिए, क्योंकि ये नंबर n है, राइट जी, ये वाला नंबर, ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड पे 4n बना है। तो इसका मतलब ये कि अब हम सिर्फ यही साबित करना चाहते हैं कि n अगर 13 पे डिवाइड होगा तो फिर 4n भी 13 पे डिवाइड होगा, और अगर 4n भी 13 पे डिवाइड होगा तो n भी 13 पे डिवाइड होगा। यानी हमने ये प्रूव करना है कि 13 डिवाइड्स n इफ एंड ओनली इफ 13 डिवाइड्स 4n, राइट जी। तो क्लेम, हमारा नेक्स्ट क्लेम है, क्या क्लेम है ये, कि 13 डिवाइड्स n इफ एंड ओनली इफ 13 डिवाइड्स 4n जी। इसको प्रूव कर लेते हैं, बहुत सिंपल सी बात है सर। देखिए सिंपल सी बात यह है कि अगर 13 n को डिवाइड करेगा तो फिर लाजमन 13 4n को भी डिवाइड करेगा, डेट्स सो सिंपल, है ना सर। अब हमने प्रूव ये करना है कि अगर 13 4n को डिवाइड करेगा तो फिर 13 n को डिवाइड करेगा, और वो भी बहुत सिंपल है सर। कैसे, इफ 13 डिवाइड्स 4n देन क्या होगा सर, 13 और 4 का चूंकि GCD 1 है, लिहाजा 13 n को डिवाइड करेगा, है ना सर। प्रॉपर्टी पढ़ी हुई हमने सर, 13 विल डिवाइड्स n। रीजन ये कि 13 और 4 का GCD 1 है। तो हमने क्या प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव कर लिया कि 13 डिवाइड्स n इफ एंड ओनली इफ 13 डिवाइड्स 4n, राइट जी। तो ये जो हमने प्रूफ किया है सर, इसको हम अपनी स्टेटमेंट 2 का नाम दे देते हैं, राइट जी। अब हमने इक्वेशन 1 में क्या पढ़ा हुआ है कि 4n इज कॉन्ग्रुएंट टू m -9a नॉट, मतलब क्या है, ये मॉड्यूल 13 में है, राइट जी। मतलब ये है कि इसको 13 पे डिवाइड करके रिमाइंडर वही आएगा जो कि 4n को 13 पे डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा। तो अगर इसको 13 पे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आएगा तो फिर 4n को भी 13 पे डिवाइड करके 0 आएगा। इस सूरत में जो 13 होगा वो 4n को डिवाइड करेगा, और अगर 13 4n को डिवाइड कर रहा है तो फिर 13 n को भी डिवाइड करेगा, राइट जी। अब अगर 13 n को डिवाइड कर रहा है तो 13 4n को भी डिवाइड करेगा, और अगर 13 4n को डिवाइड करेगा
तो मतलब 4n जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 13 होगा। और अगर 4n कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 13 होगा तो फिर ये वाला नंबर भी कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 13 होगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 13 में। तो अगर ये वाला नंबर भी कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 13 होगा तो मतलब 13 इस नंबर को भी डिवाइड करेगा, है ना सर। तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम द स्टेटमेंट 2 वी कंक्लूड दैट जी, क्या कंक्लूड किया हमने सर? हमने कंक्लूड किया कि 13 डिवाइड करेगा n को इफ एंड ओनली इफ 13 डिवाइड करेगा सर किसको? क्या है ये नंबर? m-9a0। या फिर अगर आप देखें तो n की जगह क्या था? ak-1 अप टू सोन a2 a1 a0 इन बेस 10 इफ एंड ओनली इफ 13 डिवाइड्स m क्या था सर? m था ak-1 अप टू सोन a2 a1 इन बेस 10 -9 a0, और यही हमने प्रूव करना था जी। अब इसी टेस्ट को यूज़ करके हम चेक करेंगे कि क्या 13 125 को डिवाइड करता है या नहीं, और उसके बाद चेक करेंगे क्या 13 273 को डिवाइड करता है या नहीं। तो जो क्राइटेरिया, जो टेस्ट हमने यूज़ करना है वो पहले वाला नहीं, अब के वाला यूज़ करना है। तो इस टेस्ट को देख लें, हम करते क्या थे भला? ये सारा नंबर जो है ये n था, और जो फर्स्ट जो यूनिट प्लेस है उसको छोड़कर बाकी डिजिट्स पर मुश्तमिल जो नंबर है उसको m का नाम दिया था। करना ये है कि m में से 9a0 माइनस करना है, और अगर 13 ने उस नंबर को डिवाइड कर दिया तो फिर 13 n को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर देखें कि n दरअसल क्या है सर? आपके पास 125 है, और ये a0 है, तो वो नंबर जो a0 को छोड़कर बना वो क्या है जी? 12, यानी कि m आपके पास क्या है? 12, राइट जी। तो करना हमने क्या है सर? ये m है, m-9a0, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए जी, m-9a0 को पकड़ेंगे तो m क्या था जी? 12, माइनस का साइन 9a0, 9 इंटू a0 की जगह क्या आ गया सर? a0 की जगह आ गया 5, तो ये बन गया सर 12 माइनस 45, और आप देख सकते हैं कि ये -33 बनता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि -33 जो है ये 13 पे डिवाइड नहीं होता। तो अगर -33 13 पे डिवाइड नहीं होता तो फिर डेफिनेटली 125 भी 13 पे डिवाइड नहीं होता जी। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, यहाँ पर n आपके पास 273 है, जो a0 है वो 3 है, बाकी जो नंबर है वो आपके पास m होगा। तो m क्या होगा सर? आपके पास 27, और हमने क्या करना होता है सर? हमने m-9a0 को चेक करना है सर। तो चलिए जी, m है 27, -9 इंटू a0 की जगह क्या है सर इस वक्त? 3, जो यूनिट प्लेस है डेट इज 3, यही a0 है। तो 27 माइनस 27 ये 0 है, और चूंकि 0 13 पे डिवाइड होता है, लिहाजा ये नंबर यानी कि ये जो नंबर है 273 ये भी 13 पे डिवाइड होता है।